हेलो एवरीवन, माय नेम इज जितेश बंसल एंड जैसा कि आपको पता है हम डेली के 10 वर्ड टॉप 10 वोकेबलरी वर्ड्स पढ़ते हैं। तो आज ट्यूसडे है, मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का दिन है। तो आज के लिए अपन ने 10 वर्ड चुने हैं, तो 10 वर्ड पढ़ते हैं अपन। और ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है इसकी पीडीएफ आपको रॉयल बैंकर्स टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाती है। और बैंकर्स रॉयल नाम से इंस्टाग्राम आईडी सोशल नेटवर्किंग साइट से कोई भी क्वेरीज हो तो आप मेरे को इस पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको क्वेरीज को सॉल्व करूँगा। ओके, तो चलते हैं वही देसी तरीके से आज के 10 नए वर्ड पढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड है आज का एडजॉन। एडजॉन होता है किसी चीज़ को स्थगित कर देना या पुट ऑफ। मैंने आपको पिछले पिछले वाले एक आध सेशन में मैंने आपको बताया पुट ऑफ करना कोई चीज़ को। पुट पुट ऑफ यानी होता है स्थगित करना, तो वही एड जॉन ब्रेक ऑफ ए मीटिंग लीगल और गेम, लीगल केस और गेम विद द इंटेंशन ऑफ रिज्यूमिंग इट लेटर, मतलब उसको बाद में करने के इरादे से उस किसी चीज़ को टालना। ठीक है, तो पोस्टपोन कर देना या पुट ऑफ कर देना, स्थगित कर देना, उसी को बोलते हैं अपन एडजॉर्न। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, द मीटिंग वाज एडजॉर्न अंटिल दिसंबर फॉर द, जो मीटिंग है वो 4 तारीख तक पोस्टपोन कर दी गई थी। ओके, इस प्रकार से एडजॉर्न का यूज करते हैं। और ग्रुप ऑफ पीपल के केस में क्या होता है, गो समवेयर फॉर रेस्ट और रिफ्रेशमेंट, यानी कि कहीं रेस्ट के लिए या रिफ्रेशमेंट के लिए जाना भी एडजॉर्न होता है। पुट ऑफ और पोस्टपोन मैंने आपको बताई दिया, वही सेम चीज़ है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट केस पे आते हैं अपन, क्या है नेक्स्ट। आज का सेकंड जो वोकैब वर्ड्स है वो है हॉलेज। हॉलेज क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है हॉलेज। अब ये वर्ड इतना मतलब कि यूजेज में नहीं आते हैं, काफ़ी कम यूजेज में आते हैं, तो इनके ज़्यादा चांस होते हैं पूछने के। हालांकि अपने को सबको पता होता है कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, कन्वेंस का मतलब क्या होता है, शिपमेंट का मतलब क्या होता है, ये फ्राइटेज ये मतलब भाड़ा, इसका मतलब क्या होता है। ये सारी चीज़ नॉर्मल जो अपन यूज करते हैं इनका मतलब अपने को पता है। लेकिन जैसे अपने को ये दे दिया, एक वर्ड दे दिया हॉलेज, इसमें इसके एंटोनिम पूछा आपसे, 3 इनमें से दे दिया और एक एंटोनिम दे दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि हॉलेज का मतलब क्या होता है। तो हॉलेज का मतलब भी वही होता है, द कमर्शियल ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि भाड़ा, एक तरीके से ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, एक दूसरे से ट्रांसपोर्ट करना, एक दूसरे को भेजना। तो वही क्या होता है, चार्ज फॉर कॉमर्शियल ट्रांसपोर्ट, मतलब किसी चीज़ का चार्ज अपन पैसे लेते हैं ना भाड़े के लिए, वही हॉलेज बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा सेकंड वर्ड। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। हाँ, एक बात और, ये सारे वर्ड वही दोबारा द हिंदू से लिए गए हैं, द हिंदू एडिटोरियल पेज के सारे वर्ड हैं, तो आप हिंदू हिंदू एडिटोरियल पढ़ सकते हैं, उससे आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। सारे वर्ड मैंने कहाँ कहाँ से लिए, कैसे कैसे यूजेज हुआ है वहाँ पे इनका, तो आपको ज़्यादा समझ में आएंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड आता है आज का अबोमिनेशन। अबोमिनेशन देखो, मैंने पिछले वाली वीडियोज में आपको बताया था एक वर्ड, एंटीपैथी। ये वर्ड मैं आपको पिछली वीडियोज में करा चुका हूँ। इसका मतलब क्या होता था, घृणा या रूड या किसी से जलन, हेट जो भी है, तो उसके लिए अपन एंटीपैथी यूज कर रहे थे, तो वही उसी का सिनोनिम्स है अबोमिनेशन। अबोमिनेशन, अबोमिनेशन क्या होता है, घृणा। अबोर मैंने आपको एक वर्ड बताया था, ABHO, अबोर एक वर्ड था वहाँ पे, तो उसका मतलब घृणा, तो उसी से बना है क्या, अबोमिनेशन नाउन है। तो इसका ये थिंग दैट केज डिस्कस्ड और लोथिंग, जो चीज़ जो है डिस्कस्ड यानी कि बहुत बेकार और घृणा पैदा करे, उस चीज़ के लिए अपन किसको यूज करते हैं, अबोमिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। आज का चौथा वर्ड कह रहा है डिसेमिनेशन। डिसेमिनेशन क्या होता है, डिसेमिनेशन होता है किसी चीज़ का प्रचार, यानी कि विस्तार, प्रसार, फैलना एक दूसरे, मतलब स्पेशली कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन हो जो फैल जाए बैडली, जैसे आजकल फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैल जाती है, तो उसके लिए अपन इसमें डिसेमिनेशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो द एक्शन और फेक ऑफ स्प्रेडिंग समथिंग स्पेशली इन्फॉर्मेशन बैडली। ठीक है, तो किसी इन्फॉर्मेशन का फैलना काफ़ी जगहों पर, तो वो क्या कहलाएगा, डिसेमिनेशन। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, द डिसेमिनेशन ऑफ पब्लिक इन्फॉर्मेशन, पब्लिक इन्फॉर्मेशन का फैलाना। तो इसके सिनोनिम्स में आपको डिस्पर्सल आपको याद रखना है। हाँ, एक डायस्पोरा और होता है, डायस्पोरा आप देखना सर्च करके, डायस्पोरा वो भी फैला होता है, उसके केस में भी अपन डिसेमिनेशन का यूज कर सकते हैं। एक इसमें देखो, और मैं आपको बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है उनको, मैं स्टार लगा देता हूँ, तो आपको आसानी होगी। सर्कुलेशन हो गया, एक परवेड भी होता है, परवेड यानी विस्तार, फैलना। ठीक है, तो वो भी देख लेना आप। ब्रॉडकास्टिंग,
प्रोमलगेशन, सारे अच्छे वर्ड हैं, एक बार इनको देख लेना। ठीक है, चलो। द एक्शन ऑफ फैक्ट ऑफ स्प्रेडिंग समथिंग यानी फैलाव। ठीक है, हिंदी में आपको बताता जा रहा हूँ, विस्तार या फैलाव में लिख भी देता हूँ एक बार। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, मैलिशियस। मैलिशियस होता है हानिकारक, कोई चीज बहुत बेकार हो। कैरेक्टराइज बाई मेलाइस यानी कि इंटेंडिंग और इंटेंट टू डू हार्म, यानी कि क्षति पहुंचाने से लिए दोषपूर्ण या मतलब उसके खराब इफेक्ट हो, तो उसके लिए अपन मैलिशियस का यूज करते हैं। और इसमें काफ़ी अच्छे जो सारे सिनोनिम्स हैं बहुत अच्छे हैं, और सारे ही एग्जाम में पूछे, जैसे मेल वोलेंट, मेल वोलेंट, हॉस्टाइल, बिटर, बिटर कड़वा आपने सोचा, वेनोमियस, जहरीला, पॉइजनस, और इल नेचर्ड, एविल इंटेंशन, इविल, बेलफुल, विंडिकेट, और अच्छा मलायन वाला पढ़ा होगा, मलायन और जैसे कि आपको मैं अगले चलो किसी वीडियो में आपको बताऊंगा दो सेम वर्ड्स के कैसे अपन वो करते हैं, मतलब एंटोनिम और सिनोनिम्स में दो सेम वर्ड्स होते हैं, उनमें कैसे अपन डिफरेंस करते हैं वो मैं आपको पीछे बताऊंगा आगे 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 आने वाली वीडियो में। ये वर्ड है ना, हानिकारक के लिए, हार्मफुल के परनिशियस, काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में, हालांकि एसएससी का इम्पोर्टेंट वर्ड है, काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, जीविया शैतानी करना, ठीक है, और क्रूल, अनकाइंड, जियोमेट्री, ये सारे होगा। बेन वॉयलेंट इसका एंटोनिम हो गया, यानी कि परोपकारी हो वो कोई, उसके लिए अपन इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो मैलिशियस आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। तो ये यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, ही वाज फाउंड गिल्टी ऑफ मैलिशियस डैमेज, तो वो किसका गिल्टी पाया गया था, मतलब हार्मफुल डैमेज जिसने पहुंचाया था उसका गिल्टी पाया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके एग्जाम्पल भी देख लिया अपन ने। नेक्स्ट पे आते हैं, डाइकोटोमी। डाइकोटोमी होता है, डाइकोटोमी विरोधाभास, हिंदी में इसका मतलब लिख देता हूँ विरोधाभास, यानी कि डिफरेंसेस अगर आपके बीच में विरोधाभास, डिफरेंसेस आ जाए उसके लिए डाइकोटोमी का यूज करते हैं। हालांकि ये बॉटनी में भी यूज होता है, लेकिन वो अलग यूज है, आप एक बार बॉटनी में इसका यूज अलग से देख लेना। लेकिन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, डाइकोटोमी का मतलब होता है विरोधाभास, यानी कि डाइविजन, सेपरेशन, डिवोर्स, स्प्लिट, गल्फ, चास, डिफरेंसेस, कॉन्ट्रास्ट। तो इसके लिए इसमें इसका विजन, जैसे कि एग्जाम्पल क्या दे रखा है, ए रिकेड डाइकोटोमी बिटवीन साइंस एंड मिस्टिसिज्म। तो इसका एग्जाम्पल भी आपने देख लिया, और इसका मतलब भी देख लिया, यानी कि विरोधाभास साइंस और मिस्टिसिज्म में, उसके लिए अपन ने इसका यूज किया। ये डिवीजन और कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू टू थिंग्स, मतलब कि दो चीज़ों के बीच में कोई डिफरेंसेस हो, विरोधाभास हो, उसके लिए अपन किसका यूज करेंगे, डायकोटोमी। ओके, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आज का अल्यूट। अल्यूट का मतलब क्या होता है, संकेत करना। हिंदी में इसके यहाँ हिंदी में मैं लिख देता हूँ संकेत, वर्ब है संकेत करना, यानी सजेस्ट, ऑल अटेंशन टू इनडायरेक्टली, यानी हिंटेड, किसी के लिए संकेत करना। नेक्स्ट इसमें दे रखा है, मेंशन विदाउट डिस्कसिंग, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में डिस्कस नहीं करने के बताए, थोड़ी में हिंट देना है एक तरीके से, जो संकेत देना है उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं, अलाउ, रेफर टू, रेफर करना, रेफर टू, सजेस्ट, और इम्प्लाई, मेंशन। तो ये सारे इसके एग्जांपल हो गए। ठीक है, तो वी विल अलूड ब्रीफली टू द मेन पॉइंट्स, तो हम क्या है मेन पॉइंट्स पे ही फोकस करेंगे। ठीक है, वी विल अलूड ब्रीफली टू द मेन पॉइंट, तो संकेत करना, सॉरी। आगे वर्ड आता है, आज का नेक्स्ट वर्ड है सफ्यूज। सफ्यूज, ब्रैडली स्पेयर, मतलब अभी अभी अपने पढ़ा था डिसमिनेशन, उसी का सुनोने, लेकिन वो नाउन था, यहाँ पे अपन वर्ब के तौर पर दे रहे हैं सफ्यूज। सफ्यूज का मतलब भी होता है फैलाना। ग्रेजुअली स्पेयर, ग्रेजुअली होता है, ग्रेजुअली होता है धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे, वही धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, सफ्यूज, स्पेयर, थ्रो और ओवर। ठीक है, तो धीरे धीरे फैलाना किसी चीज को, उसके लिए अपन यूज करते हैं सफ्यूज। ठीक है, और इसका जो सिनोनिम्स है, परमिएज, इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको वहाँ पे बताया था, परवेज, फैलाना किसी चीज़ को, ये भी इम्पोर्टेंट है। स्प्रेड ओवर, स्प्रेड थ्रू आउट, ये सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, आप एक बार इनको देख लेना अच्छे से, और इनका यूजेज देखो, द हिंदू एडिटोरियम के, द हिंदू एडिटोरियल में कैसे यूज किया गया है इनका, तो आप वहाँ पे इनका यूजेज जरूर देखना। नेक्स्ट पे आते हैं अपन। अच्छा, देखो मूवीज में आपने काफ़ी बार, और रियल लाइफ में भी आपने काफ़ी बार ये वर्ड सुना होगा, और मेरे हिसाब से काफ़ी हो सकता है काफ़ियों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा। कंपेटिबिलिटी आपने सुना होगा एक बार। कंपेटिबिलिटी क्या होता है, जब अपन कभी लिव इन में रहते हैं, तो अपन एक दूसरे की कंपेटिबिलिटी चेक करते हैं, मतलब आप में क्या से चीज़ समान है या नहीं है, उसके लिए अपन कंपेटिबिलिटी देखते हैं। तो वही कंपेटिबिलिटी का
अगर मैं एंटोनिम देखूँ तो क्या हो जाएगा, इनकम्पेटिबिलिटी। लेकिन यहाँ पे क्या है, अपन एडजेक्टिव बनोगे तो क्या आ जाएगा, इनकम्पेटिबल। इनकम्पेटिबल का मतलब होता है सो डिफरेंट इन नेचर एज टू बी इनकेपेबल ऑफ को एग्जिस्टिंग, यानी कि असंगत, नेचर में अलग अलग हो, असंगत। ठीक है, सो डिफरेंट इन नेचर मतलब एक दूसरे से बिल्कुल अलग होना, डिफरेंट इन नेचर, उसके लिए अपन इनकम्पेटिबल का यूज करते हैं। तो कंपेटिबिलिटी से आपको आसानी से वर्ड समझ में आ जाएगा। इनकम्पेटिबल उसका अपोजिट हो गया, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कंपेटिबल। जैसे यहाँ पे दे रखा है, ये दे रखा देखो उसका, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। इनकम्पेटिबल क्या होता है, देखो कॉन्ट्राडिक्टरी, विरोधाभास, एंटागोनिज्म, एंटीपैथेटिक। ठीक है, तो ये इसके केस में ये यूज हो गए वर्ड। वही देखो मैंने आया, तो बंदे एक साथ रहते हैं, मतलब बंदे बंदियाँ, बंदे नहीं, तो अनेबल टू लिव टुगेदर हार्मलेसली, यानी कि हारमोनियसली, यानी अनेबल टू मतलब कि वो यानी में असंगत हों या उनके बीच को डिफरेंसेस आ जाएं, तो वो ही क्या होगा, इनकम्पेटिबल। ठीक है, इनकम्पेटिबल। तो कंपेटिबिलिटी से अपने अच्छे से इस वर्ड को समझा, इनकम्पेटिबल। ठीक है, तो इसी तरीके से आज का नेक्स्ट वर्ड है स्कूफ। स्कूफ क्या होता है, स्कूफ, ये आज वर्ड यूज हुआ था न्यूज़पेपर में डोनाल्ड ट्रंप के वे में, मतलब कि उन्होंने जो उनके जो एग्जिस्टिंग पोल आते हैं ना, मतलब कि अम, जब चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, उससे पहले एग्जिस्टिंग पोल अपन इंडिया में भी होते हैं, ऐसे ही वहाँ से अमेरिका में हुए थे, उनके ऊपर उसने मस्करा यानी उपहास किया था, जिसमें जॉय बिडेन जीते थे, तो उसके लिए उन्होंने स्कूफ किया था, स्कूप एट एग्जिस्टिंग पोल। तो उसके लिए यूज हुआ था, आज देखना अखबार में ये वर्ड आया हुआ है। तो स्पीक टू समवन और अबाउट समथिंग इन स्कॉन्फुली और ड्राइजिव और मॉकिंग वे, तो उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं, स्कूफ। ठीक है, स्कूफ। ओके, तो ठीक है, ये आज के अपने 10 टॉप 10 वोकैबुलरी वर्ड्स कंप्लीट होते हैं। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज जितेश बंसल साइनिंग ऑफ।